आज का पॉइंट है बेटा, चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेश पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। अपना जो आज का पॉइंट है वो क्या है बेटा, चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेश पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। ये है बेटा अपना पॉइंट। सपोज करो कि अपने पास दो चालक हैं ए और बी, उनको हम लोगों ने Q1 और Q2 आवेश दिए हैं, उनकी धारिताएं जो है वो C1 और C2 है। तो ऐसा हो रहा है बेटा कि एक चालक तो अपने पास ये है A और दूसरा चालक अपने पास ये है B। इस चालक को मैंने आवेश दिए हैं Q1, इसको दिए हैं मैंने Q2, इस पर विभव है V1, इस पर विभव है V2, इसकी धारिता है C1 और इसकी धारिता है C2। इन दोनों चालकों की सारी कहानी इन चित्रों में कैद हो गई है, ठीक है। तो इनको चालक दिखाना है तो इनके चारों तरफ प्लस प्लस करके अपने को दिखाना पड़ेगा भाई। इनके चारों तरफ क्या दिखा दिया मैंने, प्लस प्लस करके दिखा दिया, ठीक है। ये प्लस प्लस हो गए और ये भी प्लस प्लस हो गए। इसके बाद इन दोनों चालकों को जब अपन आपस में जोड़ेंगे तब आवेशों का पुनर्वितरण होगा और जो इस समय जो इसकी ऊर्जा है उससे कुछ डिफरेंट एनर्जी अपने को मिलेगी। इन दोनों एनर्जीज में जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो चित्र से आपको लिखना नहीं है बेटा, केवल ध्यान देना है। चित्र से ए चालक पर आवेश Q1 बराबर C1 V1, एक नंबर समीकरण हो गई। इसी तरह से B चालक पर आवेश Q2 बराबर C2 V2, समीकरण संख्या 2 हो गई। अर्थात कुल आवेश क्या हो गए, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, समीकरण 1 और 2 से मान रख दो। समीकरण 1 व 2 से Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, समीकरण संख्या 3 हो गई बेटा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों चालकों को आपस में जोड़ देंगे जिससे इन पर आवेशों का पुनर्वितरण होगा। क्योंकि मैंने लिखा है बेटा आवेश पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि। चालकों को जोड़ने पर नगण्य धारिता की चालकता से जोड़ेंगे, ऐसे तार से जोड़ेंगे जो खुद आवेश ना ग्रहण करे, केवल आवेशों को जाने के लिए रास्ता प्रदान करे, ऐसा नगण्य धारिता वाला चालक तार रहेगा। नगण्य धारिता वाला चालक तार रहने के पीछे अपना उद्देश्य बस यही है कि ये जो चालक तार जिससे अपन इसको जोड़ेंगे वो खुद कोई आवेश ना ग्रहण करे। लो भाई, ये दोनों चालक फिर से बना दिए मैंने, एक ये हो गया और दूसरा चालक बेटा ये हो गया। इनको नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ दिया। नगण्य धारिता का चालक तार, नगण्य धारिता का चालक तार है ये।
ऐसा करने पर इन दोनों पर विभव का मान बेटा सेम हो जाएगा V और V। पहले V1 V2 था, अब विभव हो गया V, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ गए। इन पर आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है, जिससे Q1 डैश और Q2 डैश इन पर आवेश आ जाएंगे। इन पर आवेश क्या हो जाएंगे बेटा, Q1 डैश और Q2 डैश। तो अब यहां पे मैं दिखाऊंगा Q1 डैश और यहां पे दिखाऊंगा Q2 डैश। इसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, C1 रहेगी, इसकी धारिता पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, C2 रहेगी, लेकिन विभव बदल गया, VV हो गए। ठीक है, तो इस चालक तार का नाम A था, इसका नाम B था। ठीक, तो चालकों को नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ने पर या जोड़ने के बाद A चालक पर आवेश क्या लिखा बेटा मैंने, Q1 डैश लिखा है यहाँ पे। तो Q1 डैश बराबर C1V, क्योंकि देखो पहले मैंने बताया था C1 V1 बताया था, क्योंकि उस समय दोनों चालक तार अलग अलग थे, इस वजह से विभव भी अलग अलग थे। अब दोनों पर समान विभव हो गया तो C1V। समीकरण संख्या 4 नाम दूंगा मैं इसे, तथा B चालक पर आवेश Q2 डैश बराबर C2V 5 नंबर। कुल आवेश बेटा देखो, आवेश संरक्षित रहते हैं, उन्हें आप ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हो, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, मतलब उनका पुनर्वितरण कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। तो कुल आवेश तो Q ही दिखाऊंगा बेटा मैं, Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, मान रख दो, तो Q बराबर हो जाएगा C1V प्लस C2V, और ये समीकरण संख्या 6 हो जाएगी। अब आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण के नियम से चालकों को जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर चालकों को जोड़ने के बाद कुल आवेश, ऐसा होगा। दोनों कैसे रहेंगे, परस्पर समान रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई, परस्पर समान रहेंगे। इसे आगे मिटा देते हैं फिर, है ना। तो अब देखो आप, आवेश संरक्षण के नियम से क्या कहता है बेटा, चालकों को जोड़ने से पहले कुल आवेश बराबर चालकों को जोड़ने के बाद कुल आवेश, अर्थात C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V। यहाँ पे लिख देता हूं मैं Q बराबर Q। ये वाला जो Q है ये तो चालकों को जोड़ने से पहले का है, और ये जो Q है ये चालकों को जोड़ने के बाद का है। तो अब यहाँ देखो, अगर कुछ कॉमन आ सके तो, यहाँ तो कॉमन आने वाला नहीं है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, V आ रहा है कॉमन। तो C1V1 प्लस C2V2 बराबर V को कॉमन निकाल लिया, C1 प्लस C2। तो आगे क्या हो जाएगा, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये जो विभव है इसे उभयनिष्ठ विभव की समीकरण कहते हैं, और ये समीकरण संख्या आपके पास 7 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उभयनिष्ठ विभव। कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, आप लोगों से केवल यहीं तक का पूछ लेते हैं। जब उनको क्वेश्चन केवल 2 नंबर का देना हो तो वो केवल आप लोगों से यहाँ तक का भाग पूछ लेते हैं।
लेकिन जब इसी क्वेश्चन को 3 नंबर का देने के बारे में सोच लेते हैं तो फिर अपने को पूरा काम करना पड़ता है। अब देखो ऊर्जा हानि ज्ञात करनी है अपने को। क्या ज्ञात करनी है? ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि क्या? पहले तो भाई चालकों को जोड़ने से पहले भी कुल ऊर्जा ज्ञात करो। चालकों को जोड़ने से पहले, चालकों को जोड़ने से पूर्व, जोड़ने से पूर्व एक चालक की ऊर्जा, एक चालक की ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर और B चालक की ऊर्जा, B चालक की ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा देखो भाई, कुल ऊर्जा में क्या होगा? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इससे ज्यादा क्या होने वाला है? देखो भाई, इसको मिटा लेते हैं अपन और बात करते हैं आगे। कुल ऊर्जा चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा बेटा, चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2, U बराबर U1 प्लस U2। अब U1 और U2 के मान आपके पास ये रहे तो इनको ऐड कर दो। U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस में 1/2 C2 V2 स्क्वायर। समीकरण संख्या हो जाएगी आपकी 8। इसको चाहो तो आप बॉक्स में बंद कर लो ताकि आप लोगों को कुछ विशेष इसकी पहचान रहे कि भाई ये अपने आगे काम आने वाली है। अब चालकों को जब आपने जोड़ दिया तो दोनों धारिताएं परस्पर ऐड होंगी क्योंकि उभयनिष्ठ विभव है। चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर, क्योंकि उभयनिष्ठ विभव हो गया था भाई, आप लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले चित्र में। U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। इस V का मान आपको कहीं पे नजर आ रहा होगा, शायद उभयनिष्ठ विभव है बेटा ये। समीकरण संख्या 7 में आपको इसका मान नजर आ रहा है। तो समीकरण 7 से, समीकरण 7 से U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 गुणा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का स्क्वायर। कुछ कट रहा है ना? ऊपर C1 प्लस C2 की एकल घात है, नीचे C1 प्लस C2 की 2 घातें हैं, तो एक दूसरे को काटेंगी। तो अपने पास मान होगा U डैश बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। समीकरण संख्या हो जाएगी 9। अब आपको ये बता देता हूं कि U में से जब आप U डैश को घटाएंगे तो आप लोगों को इसकी ऊर्जा हानि मिलेगी। अभी आप केवल यहां तक का लिखें, अभी आप केवल यहां तक का लिखें, फिर इसमें पूरी समीकरण इसको मिटा करके फिर आगे काम करेंगे। करें भाई जल्दी से। देखो भाई ऊर्जा हानि के लिए, ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि डेल U बराबर U माइनस U डैश, U माइनस U डैश। मान रख दो भाई समीकरण 8 और 9 से, समीकरण 8 व 9 से, 8 व 9 से यहां से मिटा देते हैं अपन।
क्योंकि काफी बड़ी समीकरण होगी। देखो डेल यू बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस में 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर दिया बेटा। ये चालकों को जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा, माइनस का निशान लगाया, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। बेटा एलसीएम ले लो इसका, क्या आ जाएगा एलसीएम? C1 प्लस C2 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ गया? C1 प्लस C2 आ गया, क्योंकि इसके नीचे बेटा 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 तो है। 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो 1/2 को तो बाहर निकाल लेंगे कॉमन में, इसको बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं। डेल यू बराबर 1/2, 1 का भाग लगाया C1 प्लस C2 में, तो इतनी बार ही लगा, तो C1 प्लस C2 ब्रैकेट में बंद करके इस पूरी राशि को रख दो। C1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद कर दिया, माइनस का निशान बना दिया। C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। इतना काम, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? देखो भाई वो काम कर लीजिएगा। चलो डेल यू बराबर, अब मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं बेटा, क्योंकि काफी बड़ी समीकरण हो गया। ये पहले 1/2 को लिख दिया यूं का यूं, इस C1 को इस पूरी राशि से गुणा कर लो पहले, क्या हो जाएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, क्योंकि इससे गुणा किया मैंने अभी, प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, इससे गुणा किया है, फिर प्लस का निशान। अब C2 को गुणा करूंगा इससे, तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 को इससे गुणा करूंगा, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर माइनस का निशान। यहाँ का काम अपना पूरा हो गया, अब अपना काम यहाँ का रह रहा है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग खुलेगा, खोलो इसे भी। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस का ही निशान, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर प्लस का निशान बेटा, या माइनस का निशान? बताओ। प्लस का कैसे? माइनस का आगे माइनस का C1 C2 V1 V2, क्या मैंने सही लगाया ये? जी नहीं, सही नहीं लगाया मैंने, मेरे को यहाँ पे 2 और लगाना चाहिए था बेटा। 2 C1 C2 और V1 V2। अब जो कट रहे हैं उन्हें काटेंगे हम, इसके नीचे C1 प्लस C2 का भाग लगा देता हूँ, C1 प्लस C2, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, कट गए बेटा। देखो आगे बढ़ा देते हैं इसे। डेल यू बराबर 1/2 कॉमन वाला बाहर आ रहा है, अपने पास यहाँ है C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस में C1 C2 V1 स्क्वायर, माइनस में 2 C1 C2 V1 V2 बटे में C1 प्लस C2। यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है और यहाँ भी C1 C2 है, तो C1 C2 को कॉमन निकाल लें। क्या करना है? C1 C2 को कॉमन निकाल लें, तो डेल यू बराबर क्या हो गया? C1 C2 बटे में ये वाला 2 इसके साथ में कर देते हैं, 2 C1 प्लस C2 और यहाँ डॉट में, अब यहाँ बच गया मेरे पास V2 स्क्वायर प्लस में V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ये अब इसमें एक सूत्र लग जाएगा
कि भाई डेल यू बराबर, यहां कर देता हूं मैं, डेल यू बराबर C1 C2 बटे में 2 C1 प्लस C2 डॉट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अपनी क्या है बेटा, ऊर्जा हानि की समीकरण है। क्या है ये? ऊर्जा हानि की लास्ट समीकरण। समीकरण से कौन सी होगी? देखो जरा, 10 होगी, तो इसे 10 नंबर समीकरण नाम दे दिया है। तो इसी के साथ अपना ये पॉइंट आज पूरा हो गया है। आप इसे काम करें, पहले लिख लें, फिर आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे इसे। करो बेटा फटाक से।